देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत, यानी कि जो है ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीति एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव। देखिए, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। अब ये जो टॉपिक है हमारे न्यायिक सेवा, आईएएस, पीसीएस और यूजीसी नेट, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए हमारा जो है, ब्रिटिश शासन में भारत के लोग की भयंकर गरीबी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी नहीं है। अब देखिए, इसमें बताना है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत के लोगों की भयंकर गरीबी के लिए इनमें से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है, वो बताना आपको जो है। ए यानी कृषि उत्पादन कुंठित हुआ और स्वदेशी उद्योग का पतन हो गया, ये भी है। भारत में विदेशी पूंजी निवेश, आधुनिक उद्योग का विकास अवरुद्ध हो गया, अत्यधिक करारोपण। अब देखिए, इसमें भयंकर गरीबी के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। देखिए, ये बनेगा हमारा बी, यानी भारत में विदेशी पूंजी का निवेश। आंसर बनेगा इसका बी। अब देखिएगा, मतलब बात को देखिए कि जब कृषि उत्पादन में कुंठित हुआ और स्वदेशी उद्योग पतन हो गए, जो बहुत सारे भारतीय लोग जो थे हमारे इनमें लगे हुए थे वो बेरोजगार हो गए, गरीबी के कगार पर पहुंच गए। वहीं पर देखिए, आधुनिक उद्योग का विकास अवरुद्ध हो गया, ये भी एक मतलब जो है गरीबी का कारण बना। अत्यधिक करारोपण, क्योंकि वो अपना जो है ज्यादा टैक्स देने की था। तो देखिए, इसमें जो है भारत में विदेशी पूंजी निवेश, ये जो है भयंकर गरीबी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, भारतीय लोगों की गरीबी की पराकाष्ठा लगातार पड़ने वाले अकाल के रूप में हुई। इन अकालों ने किस असंगति को उजागर किया? यानी कि देखिए, भारत में जीने के लोगों को जो है गरीबी की जो पराकाष्ठा, गरीबी का जो चरम सीमा जिसे कह सकते हैं हम, जो है लगातार पड़ने वाले अकाल के रूप में हुई है। अब देखिए, इन अकालों को किस असंगति ने को उजागर किया? देखिए, ए, ब्रिटिश शासकों की कथनी और करनी में अंतर, इंग्लैंड की समृद्धि और भारत की गरीबी, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं और ब्रिटिश सरकार की अपनी प्राथमिकता। आंसर बनेगा सी। अब इसका आंसर बन गया हमारा सी, यानी कि ये आपका संग उजागर हुई जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारतीय इतिहास का संभवतः सर्वाधिक भयंकर अकाल कौन था? यानी कि भारतीय इतिहास का सर्वाधिक भयंकर अकाल की बात हो रही है। 1865-66 में उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मद्रास का अकाल। 1868-70 में पश्चिम संयुक्त प्रांत, मुंबई, राजपूतना और पंजाब का अकाल। 1876-78 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिम संयुक्त प्रांत का पंजाब का अकाल। 1896-97 में महाअकाल, जिसने लगभग 45 लाख लोगों को काल का ग्रास हो गया। देखिए, इसमें जो है जो सर्वाधिक भयंकर अकाल जो था वो 1876-78 में है। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिम संयुक्त प्रांत और पंजाब का अकाल था, तो आंसर बना इसका सी। ये सी था ये। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में पड़ने वाले प्रायिक अकालों का परिणाम यह हुआ, कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया, अकालग्रस्त क्षेत्रों में जनसंख्या का समूह प्रवर्जन, जमींदार और काश्तकारों के मध्य तथा साहूकार एवं ऋणग्रस्त कृषकों के मध्य भयंकर तनाव, उपरोक्त सभी। देखिए, इसमें जो है इसमें आंसर बनेगा आपका उपरोक्त सभी। आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन जो है हमारा, आधुनिक भारतीय मध्यम वर्ग का उदय मुख्यतः किस परिस्थितियों के परिणाम हुआ? यानी कि देखिए, आधुनिक मध्य वर्ग का जो उदय है मुख्यतः किस परिस्थिति के परिणाम स्वरूप हुआ? देखिए, इसमें देखिए आंसर देखिए आपका जो है, यानी कि ए, शासक वर्ग और सर्वहारा वर्ग के मध्य संघर्ष, मुगल साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप देश में राजनीतिक अस्थिरता, भारत के यूरोपीय उद्यमों की स्थापना के परिणाम स्वरूप
नवीन कामगारों का उदय और नगरीय क्रांति है। डी औद्योगिकरण। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका सी, ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध यानी 1757 के पूर्व भारत में उदयमान मध्यम वर्ग का गठन मुख्यतः किससे हुआ? सराफों से, ठेकेदारों से, दादनी व्यापारियों से, आड़तियों या एजेंटों से। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है दादनी और एजेंटों। देखिए दादनी व्यापारी क्या था, मतलब जो है दादनी में क्या था, एक वर्ग को जैसे कोई काम करना है, व्यापारी वर्ग जो है कारीगर वर्ग को कुछ एडवांस में पैसा दे देता था कि मुझे मान लीजिए ये पेन बनाने हैं, मुझे 10 पेन बनाने, इसका कुछ परसेंट वो उसको एडवांस दे देता था और बाद में फिर जो है जब उसको माल तैयार कर लेता था तो उसको उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर भी पैसा नहीं देता था, उसको शोषण करता था। उसका जो मतलब जो है लघु कुटीर उद्योग था वो समाप्त हो जाता था जो है। तो दादनी सिस्टम जिसमें एडवांस देके काम कराया जाता था, ये सिस्टम बना हमारा सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, कालांतर में दादनी व्यापार इतने अधिक स्वतंत्र हो गए कि उनकी अपने ठेके को पूरा करने में रुचि समाप्त हो गई। 1753 में दादनी व्यापारियों के स्थान किसने ले लिया था? अब देखिए इसमें बताना है आपको जो है वो आंसर बनेगा, देखिए बनियो, दबिशो, गुमांस्तो या फिर पायकारो। आंसर बनेगा बी यानी गुमांशो, आंसर बनेगा इसका बी यानी गुमास्तो ने इनका स्थान ले लिया था। मैंने पहले बताया दादनी सिस्टम में क्या था कि कोई प्रोडक्शन करने के लिए जो बड़े बड़े व्यापारी जो है किसी को एडवांस में कुछ पैसे दे देते थे और जब वो माल तैयार कर देता था उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का उसको 50% भी पे नहीं करते थे। अब क्योंकि वो बहुत सारा पैसा जो है साहूकार से उठाता था, अब उस कारीगर वर्ग के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो जो है साहूकार के यहाँ रोज काम करके रोज गाली खाए या फिर वो अपना गांव ही छोड़ दे। जब गांव छोड़ दे तो उसका स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री जो थी वो लुप्त प्राय हो गई है। और देखिए जो है ये इसका आंसर बना, देखिए हमारा गुमास्तो आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में जिस नवीन मध्य वर्गीय का भारत में उदय हुआ उसमें निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? अब देखिए इसमें बताना है आपको जो है यानी 19वीं शताब्दी में जिस नवीन मध्य वर्ग का भारत में उदय हुआ उनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? ए, लगान वसूल करने वाला जमींदार, साहूकार, व्यापारी, विदेश शिक्षा प्राप्त करने वाले शहरी लोग। आंसर बना इसका डी यानी विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वाले शहरी लोग। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन काल में बंगाल के मध्य वर्ग का सर्वाधिक प्रमुख अंग निम्नलिखित में से कौन था? यानी ये बताना, देखिए आप जो है ब्रिटिश शासन काल में बंगाल के मध्य वर्ग का सर्वाधिक प्रमुख अंग कौन सा था? ए, व्यापारी, बी, जमींदार, साहूकार, उद्योगपति। आंसर बना इसका बी यानी जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1799 के कानून जिसने बंगाल में असहाय कृषक वर्ग के शोषण के लिए सीन दवार उन्मुक्त कर दिए में जमींदारों को यह अधिकार प्रदान किए गए कि वे काश्तकारों को मनमाने ढंग से बेदखल कर सकते हैं, लगान की बकाया धनराशि वसूल करने के लिए कृषि उपज और कृषि उपकरणों को कुड़क या जब्त कर सकते हैं। उपरोक्त एबीसी दोनों। डी, काश्तकारों को जमींदार द्वारा इच्छित फैसला पैदा करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका जो है वो बनेगा आपका यानी कि ए और बी यानी ए और बी दोनों। आंसर बन गया इसका सी यानी कि काश्तकारों को मनमाने ढंग से बेदखल कर सकते थे, लगान की बकाया धनराशि वसूल करने के लिए कृषि उपज और कृषि उपकरणों को कुड़क या जब्त कर सकते थे। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में जमींदारी अधिकारों का उपविभाजन यानी सब इन्फ्यूजन में संबंधित कानून का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह हुआ, भू संपत्ति की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, धनाढ्य वर्ग के लिए जमीन भावी निवेश और लाभ का स्रोत बन गई, कृषकों के लिए उत्पादन और आजीविका के साधनों के रूप में भूमि का महत्व समाप्त हो गया। डी, बी और सी। देखिए इसमें आंसर बनेगा, देखिए आपका जो है यानी कि जो है यानी कि बी और सी। आंसर बना इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में कौन सा या कौन से कृषि उत्पाद निर्यात के माध्यम से भारत में धन का बहिर्गमन सबसे बड़ा स्रोत था? यानी भारत में देखिए धन का जो बहिर्गमन जो है, जो सिद्धांत दिया था, ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कहा था, जिसे कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी जिसका सबसे पहले ध्यान दादा भाई नौरोजी का, कि पहले क्या होता था, अंग्रेज लोग यहाँ का हमारा जैसे पेन खरीदते हैं, इसकी कीमत देते हैं और अपने वहां जाके बेच देते हैं। यानी कि मान लीजिए इसके 10 रुपए का है तो 10 रुपए से खरीदा, अपने यहाँ जाके 12 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए का जो डिफरेंस है वो इनका सारा किराया और लाभ भी आ जाता था। परंतु बाद में इन्होंने ऐसा किया, यहीं से ही काम करना शुरू कर दिया, यहीं से पैसा उगाया और अपना सामान खरीदा, सीधा भेजा ब्रिटेन। पहले तो ब्रिटेन से धन सोना चांदी हमारे पास आता था, पैसा आता था, अब वो नहीं आता था, जिसका मतलब है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन। अब इसमें अंतर देखिए, अब यह है कह रहा है कि ब्रिटिश काल में कौन सा उत्पाद निर्यात के माध्यम से भारत में धन का बहिर्गमन का सबसे बड़ा स्रोत था? देख, इसमें नील और अफीम जिसे कहते हैं, आंसर बना इसका सी, यानी नील और अफीम, आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत की रैयतवाड़ी क्षेत्र में साहूकार कृषक का शोषण करते थे और लूटते थे और उनकी जमीनों को हड़प लेते थे, क्योंकि साहूकार द्वारा ली गई या ली जाने वाली ब्याज की ऊंची दर के कारण ही किसानों की स्थिति बहुत ही असहाय हो जाती थी। वे ऋण लेने वाले से खाली कागज पर अंगूठा निशाने ले लेते थे। वे ऋण देने के बदले में कर्जदार की जमीन गिरवी रख लेते थे। उपरोक्त सभी, देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा उपरोक्त सभी, आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या था? यानी कि जो है ब्रिटिश भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या था? देखिए, ऋणों को अधिकांश अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, बिल्कुल सही है। अत्यधिक या अधिकांश से भारतीय कृषक रैयत ऋणग्रस्तता के जन्म लेते थे और ऋणग्रस्तता में ही मर जाते थे और ऋणों को अपनी विरासत में भी छोड़ जाते थे। तो आंसर बना, ये बी भी सही है, तो आंसर बना सी। ए और बी दोनों आंसर बन जाता है, तो आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट, लंकाशायर के सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार कब प्रचलन किया गया? देखिए, लंकाशायर का जो है सूती वस्त्र का भारत में पहली बार कब प्रचलन किया गया? यह प्रचलन हुआ था 1786 में। आंसर बना इसका ए, इसका ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 क्रमिक चरणों अर्थात व्यापारिक, मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्त साम्राज्य को सर्वप्रथम किसने यानी किसने निरूपित किया? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, यानी महादेव गोविंद रानडे, कार्ल मार्क्स। देखिए इसमें आंसर बनेगा, इसमें देखिए आपका यानी कि वो बन जाता, देखिए आपका कार्ल मार्क्स, यानी आंसर बना डी। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रचलित किया गया? देखिए इसमें बताना है रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा। आंसर बनेगा सी, ए और बी दोनों द्वारा, आंसर बना इसका सी, यानी कि थॉमस मुनरो द्वारा और कैप्टन रीड दोनों द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व बंदोबस्त क्षेत्र में खेतीहर और गैर खेतीहर को भूमि का व्यापक स्तर पर हस्तांतरण हुआ? यानी कि देखिए इसमें बताना है आपको, देखिए यानी किस बंदोबस्त में, यानी कि है खेतीहर और गैर खेतीहर को भूमि का व्यापक स्तर पर हस्तांतरण हुआ। देखिए जो है अस्थायी बंदोबस्त, इसमें जो है सरकार और एक जमींदार के बीच में किसान आ जाता है। रैयतवाड़ी में किसान से किसान संबंध है, तो आंसर बना इसका जो है यानी कि रैयतवाड़ी, आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, कृषि के व्यवसायीकरण में ऋणग्रस्तता या ग्रामीण निर्धनता में वृद्धि हुई क्योंकि? यानी कि देखिए इसमें जो है कृषि के व्यवसायीकरण से ग्रामीण निर्धनता में वृद्धि हुई क्योंकि? अब इसमें देखिए क्योंकि इसमें किसानों को अपने उत्पादन का निर्धारित मूल्य स्वीकार करना पड़ता था। आंसर बना इसका सी, यानी जो मूल्य निर्धारित करते हैं उसको स्वीकार करना पड़ता ही था, तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट,
ब्रिटेन ने भारत को औद्योगिक क्रांति के लाभों से वंचित रखा ताकि भारत, यानी कि देखिए ब्रिटेन ने भारत के औद्योगिक क्रांति के लाभों से वंचित रखा, क्योंकि कच्चे माल जो है, देखिए इसमें देखिए कच्चे माल का स्रोत तथा उसके औद्योगिक उत्पादनों का सबसे बड़ा खुला बाजार बन सके। आंसर बना इसका, देखिए बी आंसर इसका बन जाता है, तो आंसर बन गया इसका बी। नेक्स्ट, भारत के औद्योगिकरण विकास में शुभ आरंभ किसके प्रचलन के साथ शुरू हुआ? यानी किसने बताना, देखिए आपको भारत के औद्योगिकरण विकास में या विकास के शुभ आरंभ में किसके प्रचलन का शुरुआत हुआ? ये देखिए हमारा रेलवे व्यवस्था की बात होता है, आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व भारत में ब्रिटिश पूंजी का लगभग 97% भाग निवेश किस क्षेत्र में किया गया था? देखिए 97 प्रश्न बताना आपको, यानी कि रेलवे और परिवहन में, बैंकिंग और बीमा में, बागान यानी कि और उद्योग में, यानी आंसर बना डी सभी में, आंसर बन जाता इसका डी। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम पारित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने डेन ऑफ वेल्थ किसमें दिया? इंडिया डेट टू, यानी कि इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ध्यान रखिए इसको, इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड डेट टू यानी कि है इंडिया, डेट टू इंडिया, आंसर बना ए। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में भारत औद्योगिक माल का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, उसके मुख्यतः निर्यातों में शामिल थे। अब देखिए मतलब यह 18वीं शताब्दी में देखिए भारत औद्योगिक माल का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश था, और इसके मुख्य निर्यातों में देखिए इसमें जो है सभी प्रकार के, देखिए मतलब जो है यानी सूती और रेशमी वस्त्र, चीनी और उद्योग, नील और मसाले, सभी प्रकार के मसाले, आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, ब्रिटिश शासनकाल में आत्मनिर्भर और अधिशेष भारत अर्थव्यवस्था यानी सरप्लस की जो अर्थव्यवस्था किस घटना के उपरांत औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित हो गई या कन्वर्ट हो गई है? कहने का मतलब कह रहा है ब्रिटिश शासनकाल में आत्मनिर्भर और अधिशेष यानी सरप्लस भारतीय अर्थव्यवस्था किस घटना के बाद औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में बदल गई? ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, बंगाल का विलय और अस्थायी बंदोबस्त। तो आंसर बना इसका बंगाल का विलय यानी सी आंसर बन जाता है। देखिए इसमें इतना ही कुछ है।